हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 जनवरी 2026 और आज मेरा चेहरा बहुत खुश है। उसका रीज़न यही है कि बहुत दिनों बाद मार्केट में एक ग्रीनरी आई है। राइट, आपके सामने सारे के सारे सेक्टर्स लगे पड़े हैं और बेहतरीन मूव आया मार्केट में। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ बाउंस। आपके सामने हिंद कॉपर लगा हुआ है, लाइफ टाइम हाई पे है। राइट, Have a look at the bright move, right? कोई लिख रहे हैं कि इसका RSI बहुत ऊपर है, 75, 76 पे, कोई कुछ बोल रहा है, but doesn't matter what you read. Price tell you everything. Price and the volume. आज आपको पता है इसमें कितना करोड़ रुपए डिप्लॉय हुआ है आज की डेट में? कल मैंने आपको बताया था 1500 करोड़, आज इसमें 6-7 हजार करोड़ के ऊपर चला गया है पूरा कैपिटल डिप्लॉयमेंट। और पूरे स्पेस में केवल यही चल रहा था, हिंद कॉपर हिंद कॉपर हिंद कॉपर हिंद कॉपर। राइट, इसी तरह आज आप लोगों के लिए स्टॉक्स निकाले थे। सीजी पावर, डिड यू ऑल ट्रेड इन दिस? राइट, लुक एट द पावरफुल मूव, बॉटम्ड आउट स्टॉक। ये कोई वो नहीं है कि एक दिन तुक्का लग गया, इट्स डे ऑन डे इन एंड डे आउट, एवरी सिंगल डे। राइट, दैट्स द पावर ऑफ रीडिंग द डेटा। आप डेटा को रीड करेंगे, आप डेटा को समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे विद ऑल द अदर डेटास, विद ब्रॉडर मार्केट, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द बेस्ट ट्रेड्स विच आर रेडी टू मूव एंड विच आर रेडी टू गिव यू ब्रेकआउट। राइट, तो ये पावर होती है लर्निंग की। राइट, दिस इज द पावर विच मेक्स यू सो पावरफुल व्हेन यू अंडरस्टैंड, यू नो दैट मार्केट आपकी मुट्ठी में है। ये बोलना तो बहुत गलत बात है, किसी की मुट्ठी में मार्केट नहीं हो सकती, मार्केट इज सुप्रीम, बट येट you will feel that at least you can make a informed decision. आपको पता होगा कि ये डेटा है, इस डेटा से ये पॉसिबल है, ये चार्ट पैटर्न है, उसको कंबाइन करने से ये मूव आ सकता है, अगर नहीं आया तो मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो आप लर्निंग आपके लिए मस्ट होना चाहिए। आप लोग देखो ना, मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जितनी भी रैंडम पीपल हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों के कितने व्यूज आते हैं? आप देखो, मेरे 11,000, 13,000, 11,000, 10,000। आई मीन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट। माय टीम विल टेल कि आप ना क्लिक बेट डालो। व्हाट काइंड ऑफ क्लिक बेट डू यू थिंक आई शुड पुट? देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. I cannot put any catchy title. I can't say guaranteed return. I can't say sure shot movement will come. Nothing. I can only talk about study. और आप लोग का कोई सपोर्ट नहीं है, जीरो सपोर्ट। बट एनीवे, कभी ना कभी तो टाइम चेंज होगा, राइट, व्हेन मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू ट्रेड ऑन माय गिवन रिसर्च। तो आज मैं फिर से बात करूंगी कि आज क्या हुआ। सबसे पहली बात है कि सेंसेक्स हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 82,096 एंड द निफ्टी क्रॉस्ड अक्रॉस 25,258 और 1672 स्टॉक्स एडवांस्ड एंड 539 स्टॉक्स डिक्लाइंड ऑन NSE. The India and the European Union trade momentum is knocking down traders' barrier and making Indian exporters competitive and giving markets a fresh lift. दूसरी जो न्यूज़ है कि Vedanta has sold 1.59% Hind Zinc stake via 4,500 crore offer for sale today, and retail investor can bid tomorrow on January 2029. Right? और आपको ये याद रखना चाहिए कि हिंद जिंक मार्केट कैप इज नॉट 3.07 लाख करोड़, लार्जर देन वेदांता's which is 2.76 lakh crore. The stock is up by 61% over the year and 19% in January. Strong silver prices and a Q3 profit surges about 46.5% year on year are helping the rally. The third news is earning bonanza. BEL soars 9%, Maruti misses, and 126 companies report. So Q3 movers are BEL posted big profits of 1,590 crores, revenue about 7,120 crores, and EBITDA margins are about 29.7%, and the order book over 73,000 crore, and that's the reason the stock moved up by 9%. तो आपको न्यूज़ जरूर ट्रैक करनी है अगर आपको पैसा बनाना है फ्रॉम द मार्केट। Maruti Suzuki reported net profit of 3,794 crores, which is up by 4% but misses estimates of 42.4 billion rupees, and so the stock slipped by 2.37%. So 126 companies reported today and investors are hunting for execution and the margin clues. Fourth news is that the US dollar crashes to 4-year low. आपको पता है अभी अगर आप $1 खरीदेंगे तो 95.86 रुपीस आपको देने पड़ेंगे. It's insanely high. अभी 1-1.5 महीना पहले यही डॉलर प्राइस था करीब 85-86 रुपीस, 10 रुपए और ऊपर जा चुका है. तो it's a very bad situation as far as the dollar is concerned. Rupee is becoming weaker by day.
राइट बट ये कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा भी है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा, आईटी के लिए अच्छा है, राइट अगर हम बात करें कि अ वीकर डॉलर हेल्प्स एक्सपोर्टर्स एंड आईटी कंपनीज एंड ईजेस टैरिफ प्रेशर एंड कैन इंप्रूव फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट इफ द यूएस फेडरल रिजर्व सिग्नल्स रेट कट्स अहेड। अगर हम बात करें यूनियन बजट की विच इज ऑन द February 1st, द प्री बजट वीकनेस पैटर्न एक्सपेक्टेड, history says to stay cautious. Nifty averages 0.52% down in the week before the budget across 15 years, and markets want a capex push of about 10 to 15% towards 12 to 12.5 lakh crore. So ये major news थी कि एक budget आने वाला है और there could be a weakness in the market और US dollar has become weaker, BL has produced excellent results and Vedanta ने अपने stake 1.59% के stake को sell किया है in the Hang and Sensex has made a new high। अब चलते हैं market के ऊपर और बात करते हैं कि सेक्टर्स में क्या हुआ। आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर भागा है उसका नाम है CPSE, राइट। अगर आपको पता होगा CPSE सेक्टर बेसिकली इज द एनर्जी सेक्टर, राइट। तो आप देखोगे कोल इंडिया, ONGC, ऑयल, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ऑल ऑफ देम हैव मूव्ड लाइक क्रेजी। उसके बाद आप देखोगे मेटल सेक्टर ब्रोकन, गैप अप के बाद ब्रेक किया लाइफ टाइम हाई को, राइट। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बोली है जो आप अपना मंत्र बना सकते हो, मूल मंत्र बना सकते हो स्टॉक मार्केट का, कि जब निफ्टी मेटल स्ट्रांग होगी निफ्टी वीक हो ही नहीं सकती, राइट। और उसका रीजन वी वर डिस्कसिंग इन आवर ग्रुप ऑफ मेंटर्स एंड दे वर सेइंग, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मेटल के अंदर है, काफ़ी कुछ, लाइक ऑफ कोर्स इट्स इन द बैंकिंग सेक्टर एंड इन द फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल, बट मेटल में भी बहुत बड़ा FIS का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मेटल स्ट्रॉन्ग है मतलब FIS कहीं किसी और सेक्टर से निकल के मेटल में आ रहे हैं, तो ये जो है मार्केट को हमेशा सपोर्ट करेगा। और उसके चलते आप आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी ली है। शानदार रिकवरी मींस गैप अप ओपनिंग देके और एक पास्ट बैरियर के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छे स्टैंड पे खड़ी हुई है निफ्टी। अब देखो अब डबल बॉटम बना लिया है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड आई वांट टू शो यू कि कैसे यहाँ पे एक डबल बॉटम बन चुका है। ये देखिए मैंने आपके सामने एक डबल बॉटम इसका बनाया और बॉटम भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस है। तो देखते क्या बनती है बात। काफ़ी लोग तो बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, प्री मार्केट नीचे गिरेगा, फरवरी में मार्केट नीचे जाएगा, तो आई रियली डोंट नो। मैं तो प्राइस को देख के बता रही हूँ आपको, और आई वुड टेक वन डे एट अ टाइम, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मैसिव डिसीजन कि ये बड़ा टारगेट बनेगा ये वो। आई विल टेक वन डे एट अ टाइम, राइट। और अगर देखा जाए तो ऊपर से भी ये डबल टॉप लगा के आई है और काफ़ी एक डिप मार चुकी है। बट बात करते हैं कि अगले हफ्ते में आने वाली एक्सपायरी के लिए निफ्टी के ऑप्शंस कैसे डेवलप हो रहे हैं आज की डेट में, तो देखते हैं क्या हुआ है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो मैं ये सेगमेंट लूँगी, वाइट वाले पोर्शन लूँगी, राइट। आप देखोगे कि यहाँ पे रफली अबाउट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, मोटा मोटी लाइक इट्स अबाउट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन रिटन। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर है, अबाउट 80,000 टू 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब मुझे लगता है कि बुल्स एंड बेयर्स में काफ़ी सेम कॉम्पिटिटिवनेस है, अभी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। तो मार्केट में देखते हैं कल किस तरह के ट्रिगर्स मिलते हैं मार्केट को मूव करने के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डेफिनेटली निफ्टी हैज़ डन अ बेटर जॉब टुडे, और बैंक निफ्टी हैज़ डन बेटर जॉब, मतलब मच बेटर देन आई हैड थॉट अबाउट। आज अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर थोड़ा अंडर स्ट्रेस था, बट लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। हो सकता है कि थोड़े आने वाले दिनों में ये 22,000 को क्रॉस कर जाए, और 22,000 को अगर फार्मा क्रॉस करता है तो आपको ऊपर की तरफ का मूव आता हुआ दिख सकता है। बट वंस अगेन आप लोगों को हाउ डिड यू फाइंड द हिंद कॉपर, राइट। इतने ऊपर लाइफ टाइम हाई पे, लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर अब देखो इसने ब्रेक किया है। तो जब मोमेंटम आ रहा होता है ना, जब बाय आ रहा होता है, जब कैपिटल डिप्लॉय हो रहा होता है ना, इट डजंट मैटर कि RSI क्या है और MACD क्या है, ऑल दिस बिकम्स यूजलेस। तो आज मेरे रडार पे जो स्टॉक्स रहने वाले हैं, पहले तो वही स्टॉक है जिसको मैं बार बार बात बोलती हूँ आपको, बिलियन गैराज और बिलियन ब्रेन गैराज और ग्रो, राइट। आज इसने एक अटेम्प्ट लिया है ब्रेक करने का, तो बिलियन ब्रेन को आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए, ये पावरफुल डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखना चाहती हूँ उसका नाम है CUB। दिस इज हाउ सिटी यूनियन बैंक लुक्स लाइक। इसको मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, इसको मुझे क्या इसमें स्टडी में दिख रहा है। एक तो इसमें अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉयड है और ये एक अपने ट्रेंड लाइन को लगातार ऑनर कर रही है, राइट। दिस स्टॉक इज नॉट रिफ्यूजिंग टू फॉल डाउन ऑन इट्स ट्रेंड लाइन, एंड बिसाइड्स दैट अगर हम ये नोटिस करते हैं तो आज इसने अपने ट्रायंगुलर वेज को भी डिमोलिश किया है।
बट अगेन यू हैव टू मैनेज योर मनी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कितना पैसा लगाते, कितना आप स्टॉप लॉस ऑनर करते कि नहीं। अगर आप स्टॉप लॉस ऑनर नहीं करते, दिस रिसर्च इज नॉट फॉर यू, आई एम रियली सॉरी। आज चल गया हिंद कॉपर, क्या पता कल ये गिर जाए, इसी स्पीड से गिर जाए जितने स्पीड से चला है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, डोंट कम एंड राइट हियर कि आपके दिए हुए स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी है तभी लीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टर ने लिख के दिया या मैंने आपको नहीं लिख के दिया कि आप नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा आपको। नो नो नो, प्लीज़ स्टे अवे। तीसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी, उसका स्टॉक नेम इज कैन बी के, राइट। कैन बी के जो है लगातार डेवलप हो रहा है, राइट, लगातार इट्स ट्राइंग टू क्रॉस इट्स पास बैरियर्स। सो पहले तो एक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, आपके सामने ट्रेंड लाइन लगी हुई है। दिस ट्रेंड लाइन इज बीइंग फॉलोड बाय द स्टॉक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और अभी रिसेंटली ये जो है ना काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। ये कंसोलिडेशन अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन। तो बैंकिंग सेक्टर ने एज इट इज़ लोअर लेवल से बाइंग आई है, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है इसको डेफिनेटली रडार पे रखिए। तो 3 स्टॉक, सिटी यूनियन बैंक, बिलियन ब्रेन एंड कैन बी के, इनको आप रडार पे रखिएगा। लेट्स मीट टुमारो इन द मॉर्निंग फ्रॉम 10 to 11 इन द लाइव मार्केट। आई कांट मेक मनी। यार आप लोग क्यों लिखते हो भाई, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं ट्रेड कर ही नहीं सकती। अभी मेरा इस सैटरडे को एग्जाम है रिन्यूअल का, और उसमें 50 पेजेस है, वो इसी बात के हैं कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को ट्रेडिंग नहीं करनी है, जीरो ट्रेडिंग फॉर दैट। आप लोग प्लीज दिमाग में बिठा लो कि मैं जो रिसर्च देती हूँ वही रिसर्च आपके लिए है, प्योरली विदाउट एनी कॉस्ट। मैं उनमें ट्रेड नहीं कर सकती हूँ, नो मैटर व्हाट। सो प्लीज स्टॉप आस्किंग माई पोर्टफोलियो, आई हैव नो पोर्टफोलियो। अगर है भी तो गोल्ड सिल्वर में है, और मुझे अलाउड नहीं है कि मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं। अभी सेबी कोई रूल बना रही है, अगर वो रूल बन गया, एप्लीकेबल हो गया, देन आई मे बी एबल टू शो इट यू, बट राइट नाउ डू नॉट आस्क एंड डोंट बी फूल। जस्ट गो एंड रीड ऑन द नेट की सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कैन दे ट्रेड, कैन दे शो देयर लाइव पोर्टफोलियो। इट्स स्ट्रिक्ट नो, इट्स अगेंस्ट द लॉ। मेरे को धूत साठे नहीं बनना, राइट, मुझे कोई स्मिता पटेल नहीं बनना, राइट। मेरे पास लाइसेंस है, मैं लाइसेंस फॉलो करूंगी टू द पॉइंट टी, नहीं तो लेना बेकार हो जाएगा लाइसेंस का। इसलिए मार्केट के बारे में सीखिए, लर्न अबाउट मार्केट डायनामिक्स एंड फॉरगेट अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। जितना पैसा इक्विटी में है ना, और कंसिस्टेंट मनी, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, बड़ा से बड़ा ट्रेडर देख लो, वो आपको दिखा देगा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का नुकसान भी उसी का होता है, वो आपको नहीं दिखाता है, राइट। वो अलग बात है, आप उस 1 करोड़ 2 करोड़ में फंस जाते हो कि अरे इतना प्रॉफिट इतना प्रॉफिट। जब गिरता है मार्केट, जब उसका लॉस होता है ना, तो वो आपको दिखाता ही नहीं है। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम व्हाट इज सो अनप्रेडिक्टेबल, be at a place which is more predictable, which is equity space. All right, take care, bye bye, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.